जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर फोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 सेट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो यहाँ देखो नंबर जो है इधर उधर हो गए हैं, थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। मतलब क्वेश्चन उधर होने का मतलब है क्वेश्चन आगे पीछे लग गए हैं। तो शुरुआत को करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए एक बार चलिए, बोला गया है कि महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को कहां से शुरू किया। तो महात्मा गांधी पहले भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसी की याद में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस, ठीक है। और फिर इन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया चंपारण। चंपारण बेटा कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कब किया था? 1917 में। 1915 में आए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। और ये कहाँ है? बिहार में। किसके बुलाने पर किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ नील की खेती करने वाले जो किसान थे, इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ला जी ने। राजकुमार शुक्ला जी ने इन्हें बुलाया था, ठीक है। तो ये याद रखना, महात्मा गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह यानी बिहार से शुरू किया 1917 में। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ नील की खेती जबरदस्ती करवाई गई थी। और इनको किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी ने। और ये कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। यहाँ वहां पर इनके मित्र का नाम था सान पोलाक, ठीक है। और यहाँ जो आश्रम था, वहां आश्रम का नाम था टॉलिस्टाय और यहाँ आश्रम का नाम था साबरमती। और इन्होंने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। अब देखो 9 के बाद सीधा 18 नंबर क्वेश्चन। इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। तो ये बोला गया है, यहां से आकृति दिख रही होगी आपको। अब इनमें से बोला गया है कि पहले ये देखो इधर को फोल्ड किया गया है ये कागज। तो जब इधर को फोल्ड है, ये इधर को फोल्ड किया गया है तो खुलेगा इधर को। और जब इधर को खुलेगा तो जैसी आकृति ये दिख रही वैसी इधर आ जाएगी। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा? ऐसा। और यहां क्या आ जाएगा? त्रिभुज, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगी आकृति, ऐसे। और फिर बोला गया है एक बार इसको इधर को फोल्ड किया गया था, एक बार इधर को। तो ये वाला पोर्शन जो बना है ये ऊपर एक बार चला जाएगा, एक बार नीचे आ जाएगा। तो यहां 6 त्रिभुज बनने वाले हैं। दूसरा, ये जैसी आकृति यहां है, ये वाली देखो, वैसी आकृति यहां होगी, वैसी ही आकृति यहां होगी। तो ऐसी आकृति ये 3 जगह बनेगी। देखो इसमें तो ऊपर को बन गई, हटा दो। इसमें 2 ही बन रही, हटा दो। इसमें तो 3 बन रही, लेकिन ये एक नीचे को एक ऐसे बन रही, जबकि मैंने बोला ऐसे ऊपर को करेगो तो ये बनेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देखो यहां एक बन रही, एक यहां बन रही, एक यहां बन रही है, ठीक है। अब ऐसे गलत नहीं होगा। एक चीज पकड़ लो, लगभग उसी से सब कुछ हो जाता है। एक हमने देखा कि इन पे जो जो ये वाली आकृति है, ये वाली, जब इसको इधर लाएंगे तो यहां बन जाएगी, इसको ऊपर खोलेंगे तो यहां बन जाएगी, एक एक इधर बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते थे, यहां देखो त्रिभुज है, इधर आया, इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे को बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कहां को बन जाएंगे? नीचे को। और ये वाले ऊपर को ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति सॉरी, ये भी नीचे को हो जाएंगे, उल्टा बता रहा हूं मैं। ये भी कहां को हो जाएंगे? नीचे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
दिसंबर 2021 में क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऐसा कौन खिलाड़ी है जिसने एक ही पारी में 10 के 10 विकेट ले लिए? ऐसा करने वाले केवल 3 लोग हैं अभी तक, आपको नाम बताना है। ऐसा करने वाले दुनिया में अभी तक केवल 3 लोग हैं, आपको बताना है कि वो कौन कौन से लोग हैं। ऐसा करने वाले अभी तक सिर्फ 3 ही लोग हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन है वो। भारत से भी है, हाँ, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए। एजाज पटेल, इन्होंने 10 विकेट लिए थे एक पारी में, वो भी इंडिया के खिलाफ लिए थे, इंडिया के खिलाफ। और अनिल कुंबले ने शायद फिरोज शाह कोटला मैदान पे दिल्ली पे लिए थे 10 विकेट, ठीक है। और इनसे पहले इंग्लैंड के एक बॉलर थे, वो भी स्पिनर थे, आज तक किसी फास्ट बॉलर ने नहीं लिए, सब स्पिनर हैं ये, एजाज पटेल, अनिल कुंबले। और इंग्लैंड के एक बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मैनचेस्टर में लिया थे 10 विकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 2025 में विलंबडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखो, राफेल नाडाल, रोजर फेडरर और दिमित्री मेदवेदेव, ये तो पहले वाले हो गए। अभी जो चल रहे हैं नाम, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। देखो, सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर कौन होता है? फ्रेंच ओपन। फिर क्या होता है? विलंबडन। फिर क्या होता है विलंबडन के बाद? यूएस ओपन, ठीक है। ये 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और विलंबडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विलंबडन, इन दोनों का खिताब जेनिक सिनर, जेनिक सिनर, ये लिखा हुआ है यहां, इन्होंने जीता। और ये जो लिखे हैं फ्रेंच और यूएस ओपन, इन दोनों का खिताब 2025 में कार्लोस अल्कराज ने जीता। कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। तो जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया और विलंबडन, कार्लोस अल्कराज फ्रेंच और यूएस ओपन, ठीक है। महिला वाला खिताब भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि यदि पी का अर्थ जोड़ है, पी का अर्थ क्या है बाबू? जोड़ है। क्यू का अर्थ गुणा है, आर आर का अर्थ विभाजन है। तो 18 सबसे पहले लिखा है, लिख लो। आर का मतलब ढूंढो, आर लिखा है तो आर का अर्थ विभाजन, विभाजन का मतलब भाग है। और आर के बाद कितना लिख देना है? 9। फिर पी लिखा है और पी का अर्थ जोड़ है, तो यहां जोड़ लिख दो। फिर 2 लिखा है, 2 लिख दो। क्यों? क्यों का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा दो। फिर 8 लिख दो। फिर लिखा है यस, यस का अर्थ घटाना है तो घटाना लगा दो और 4 लिख दो, ठीक है, हो गया। अब यहां 9 का भाग दो 18 में, 9 दूनी 18, 2 आ गया। 8 दूनी 16 आ गया, -4 आ गया, ठीक। 16 और 2 18 हो गए, 18 पे 4 घटा दोगे, कितने बच जाएंगे? 14। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। अगला देखो, एक मिनट।
देखिए आगे। अब शुरुआत करते हैं। देखो निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुनिए। 8, 27, 64 क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो ये 2 का क्यूब लिखा है, ये 3 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अब क्या होगा? 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। चलिए अगला देखो। वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखो इधर पहला लिखा है महिला, तो ये बन गई महिला। और दुनिया में जितनी भी महिला हैं, जितनी भी माँ हैं, वो सब क्या है? महिला। ऐसी कोई माँ है क्या जो महिला ना हो? तो जितनी भी माँ हैं वो किसके अंदर चली जाएंगी? महिला। और फिर लिखा है डॉक्टर, तो कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं और कुछ माँ भी बन जाती हैं तब भी डॉक्टर रहती है। ऐसा तो नहीं कोई माँ बन गया तो डॉक्टर नहीं होगा। तो इन दोनों का संबंध डॉक्टर से बना दो, ये डॉक्टर बन गया। तो ये जो अंदर लिखा है ये कौन है? माँ। ये कौन है? महिला। और ये कौन है? डॉक्टर। ठीक है, तो ये ऐसा संबंध आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं और हल करना हो तो हल भी कर सकते हैं। देखो मैं दोनों तरह से बता देता हूं। यदि एक की 6 वर्ष पूर्व आयु का 3 गुना उसकी वर्तमान आयु के दोगुने में से घटाया जाता है। वर्तमान आयु का दोगुना, तो वर्तमान आयु कुछ भी मान लो, आपको यक्स मानने की आदत हो तो यक्स मान लो। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज। और इसका दोगुना, तो इसका हमने दोगुना कर दिया वर्तमान आयु का। अब बोला गया है इससे 6 वर्ष पूर्व। देखो अभी यक्स है तो 6 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? x माइनस 6। अभी अगर यक्स है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 6। और इसका 3 गुना, ये जो 6 वर्ष पूर्व है इसका 3 गुना अगर कर दिया जाए तो इनको घटाया जाता है, तो इन दोनों को घटा दो तो परिणाम में उसकी वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो जो घटाने के बाद आंसर मिलेगा वो वर्तमान आयु आ जाएगी। वर्तमान आयु क्या है? यक्स मानी थी तो यक्स आ जाना चाहिए। अब इसको हल कर लो बस, और कुछ नहीं है। 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 36 का 18 और बराबर यक्स। यक्स वाले सारे बंदे इधर उठा लो, तो ये माइनस का यक्स आ जाएगा। 2x में 3 यक्स गए तो माइनस का यक्स बचेगा, और ये प्लस का यक्स है तो माइनस का यक्स, और बराबर उधर ये प्लस का 18 उधर माइनस का, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2 में 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। एक ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो सकता है, आप यहां पर ये सोच सकते थे कि अगर मैं 9 ले लूं ऑप्शन, तो 6 वर्ष पूर्व, अभी एज 9 है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? 3। ठीक है, अभी 9 साल है तो 6 साल पहले ये कितने का रहा होगा? 3 का। और बोला गया है इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो कितना हो गया? 9। और इसका दोगुना, इस वर्तमान आयु का दोगुना 18। और इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? जो प्रेजेंटेज है, प्रेजेंटेज हमने 9 मानी थी, तो दोनों का अंतर देखो 18 पे 9 गए 9, तो ये आंसर सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर ये भी कर लेंगे तो इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। बैट बैट MDH, बैट बैट चलो देखो, 80 बोला गया है, A और T, इसको 20 लिखा गया है। BAT इसको 40 लिखा गया है, तो कैट को कितना लिखा जाएगा? ठीक है, A का मतलब 1 होता है, T का मतलब T, T कितना है? 20। ये A 1 है और T कितना है? 20, और ये फिर 20 लिखा है। तो ये कैसे होगा? अगर इन दोनों का गुणा करवा दो, जैसे यहां 2 होता है, A का मतलब 1 होता है और T का मतलब 20, तो 20 दूनी 40, एक कम 40, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो कैट का कोड पूछा है। C का मतलब 3, A का मतलब 1 और T का मतलब 20, तो 20 तिहाई
60, ये हो गया 60। ये कितना हो गया बाबू भैया? 60। ठीक है, आगे देखो। नीरज जो है एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। नीरज तस्वीर वाला महिला से किस प्रकार संबंधित है? नीरज ने महिला से कहा, नीरज की जगह तुम खुद चले आओ। मैंने एक महिला से कहा वह मेरे दादा, यहां दादा का मतलब बड़े पापा से नहीं होता है, दादा का मतलब बाबा जो हम जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो बाबा के इकलौते लड़के, बाबा के इकलौते लड़के मतलब पापा मेरे। बाबा कौन होंगे? जो पापा के पापा होंगे। तो बाबा की इकलौते लड़के, यानी बाबा के सिर्फ एक ही लड़का है तो मेरे पापा हुए, और पापा की पुत्री तो मेरी बहन हुई। तो मैं उसका कौन हूं? भाई। मैं उसका कौन हूं? भाई हूं, ठीक है। चलिए देखो, अब इनको तो आप डंडी बना के किया करो, बढ़िया हो जाते हैं आसानी से। यदि सीमा यस से लंबी है, ये सीमा है, सीमा, ठीक है। एक लड़का है यस, ठीक है, ये यस हो गया। सीमा यस से लंबी है। आयसा सीमा से लंबी है। आयसा, आयसा जो है ये सीमा से लंबी है, तो आयसा यहां बना दो। ये आयसा है आपकी, ये सीमा से भी लंबी है। यस वसीम से लंबा है। यस जो है ये वसीम से लंबा है, लेकिन सीमा से है कि नहीं? यस जो है वसीम से लंबा है। वसीम, यहां वसीम होगा, और ये वसीम जो है, यस जो है वसीम से लंबा है। तो यस लंबा है किससे? वसीम से। सभी में से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? आयसा। आयसा कहां है? डी ऑप्शन पे। आयसा कहां है? डी ऑप्शन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है। कक्षा में कितने छात्र हैं? देखो, किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, यानी इधर से ऊपर से कौन सा नंबर पे है? 16वां। ऊपर से कौन से नंबर पे है? 16वें। और नीचे से किस नंबर पे है? 15वें। अब एक व्यक्ति की दो पोजीशन दी गई हैं, देखो लेफ्ट से राइट से दे दे, ऊपर से नीचे से। तो हमेशा देखो, जैसे यहां पर मैं बोलूं 3 बंदे हैं, ये राम बैठा है, ये श्याम बैठा है, और ये मोहन बैठा है। अब बताओ, श्याम इधर से कौन से नंबर पर है? दूसरे। श्याम इधर से कौन से नंबर पे है? दूसरे। तो आपको लग रहा होगा 4 व्यक्ति हैं, लेकिन है तो 3 ही। क्यों? क्योंकि आपने श्याम की पोजीशन 2 बार गिनी, इधर से भी गिनी, इधर से भी गिनी। तो एक बंदा हमेशा इससे कम कर देना है। तो 16, 15, 31 हो गए, एक घटा दो, कितने बचेंगे? 30। तो 30 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेफ्ट राइट जोड़ के एक घटा देना है। ये वाला थोड़ा खतरनाक जरूर लग रहा होगा, होता नहीं है। पहले तो देखो, इधर को मुझे चाहिए, ये नीचे को बना, इसको हटा दो। अब ये 3 ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब देखो इनमें से कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा? अब देखो यहां पर जो रंगा पोता है, ये देखो रंगा है, ये रंगा है, ये छूटा हुआ है, इसमें दोनों रंगे हुए हैं, ये वाला ऑप्शन भी हटा दो। अब ये 2 ऑप्शन में एक हो सकता है। देखो यहां क्या है, इधर से अगर पैटर्न पकड़ो, यहां दो खाली हैं, एक भरा है, यहां 2 भरे हैं, एक खाली है। अब इसको पकड़ो, यहां 2 भरे हैं, एक खाली है, तो बगल वाला एक खाली होगा, 2 भरे होंगे, एक खाली होगा, नहीं, यहां 2 भरे, एक खाली है, तो अब की बार एक भरा होगा, 2 खाली। एक भरा है, 2 खाली, एक भरा है, 2 खाली, ये तो दोनों हो गए भाई। अब देखो यहां पर जो ऊपर वाले में है, यहां 2 खाली आने चाहिए, क्योंकि यहां 2 भरे हुए हैं, तो इसके नीचे 2 खाली वाले होने चाहिए, एक भरा वाला होना चाहिए। यहां तो एक भरा, एक खाली है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। पेपर कटिंग का देखो अगला क्वेश्चन। इसको पहले इधर की तरफ मोड़ा गया है, इधर को बंद किया गया है, तो ये इधर को खुलेगा, तो यहां आ जाएगा ओ, इसको कलर चेंज कर लेते हैं भाई, यहां आ जाएगा ओ, यहां आ जाएगा त्रिभुज,
और यहां आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको नीचे करेंगे तो यहां आ जाएगा ओ, यहां आ जाएगा ओ, ठीक है। यहां चतुर्भुज, यहां चतुर्भुज, और नीचे की ओर देखो ये ऊपर की ओर था, तो ये जब बनाएंगे नीचे को खोलेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कहां मिल रहा है भाई? इस ऑप्शन पे तो ये चतुर्भुज बीच में घुस गए हैं, यहां दो ही गोले हैं, अब ये होगा ये तो ये होगा। इसमें देखो दो त्रिभुज ऊपर को थे, नीचे खोलेंगे तो नीचे खो जाएंगे, इसमें ऊपर को ही ये बने हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहां देखो, ये देखो इधर को है, इसको पकड़ो सबसे पहले, ये इसको पकड़ो, इसकी आकृति ऐसे है, फिर ये घूमकर यहां आ गई, 90 डिग्री रोटेट हो गई, ऐसे थी ऐसे हो गई, तो अब ऐसे होगी, देखो यहां ऐसे है, और जब ये ऊपर जाएगी तो अब और हो जाएगी, 90 डिग्री घूम रही है, ये ऐसे है, फिर देखो ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो अब ऊपर से नीचे को आएगी, ऊपर से नीचे यहां भी है यहां भी, यानी ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इसमें फर्क क्या है? देखो यहां खाली भरा है, खाली है भरा है, थोड़ा खाली है और भरा है, तो यहां तो दोनों भरे हैं भाई, ये दोनों भरे हैं, ब्लैक ब्लैक दोनों। ये यहां देखो खाली है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बस इतना फर्क था, ठीक है। जब ये 5 वाला मिल जाए तो तुम्हें बताया था एक हटा दो, इसको देखना ही नहीं, जो परिवर्तन इससे इसमें होगा वही परिवर्तन इससे इसमें होगा। लेकिन 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 भाई साहब, इसमें तो पूछा गया है इसमें से गलत आकृति का चयन करना है हमें, गलत आकृति का हमें क्या करना है? चयन, ठीक है। इनमें से कौन सा है? देखो पहला तो होगा ही नहीं, पहले से दूसरा, अब इसमें से ये बना होगा, देखो ये यल यहां आया है, ये यल यहां आ गया है, यहां से यहां, तो ये आर जो है, ये आर जो है, ये जो सबसे आर लिखा है वो यहां आ जाना चाहिए। देखो ये यल से ये यल यहां आ गया, ये जो सबसे किनारे वाला था वो यहां आ गया, तो ये जो सबसे किनारे वाला है ये यहां आना चाहिए, ये सबसे किनारे वाला यहां आना चाहिए, ये आया नहीं, दिख नहीं रहा क्या? चलो अच्छा देख लो, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको कर लेना अपने मन से, इससे कैसे हो जाता है। देखो आगे चैलेंज को ये लिखा गया CHALLENGE, ये चैलेंज, और इसको लिखा गया XSZOOVMTV, ठीक है, ये लिखा गया है इसको। अब इसमें बोला गया है स्कूट भाषा में एस्पिरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? C का उल्टा X होता है, H का उल्टा S, A का Z, L का O, L का O, E का V, N का M, G का T, E का V, सब उल्टे लिखे हुए हैं, तो A का उल्टा Z होगा, Z सब में है, S का उल्टा H होगा, इसमें H नहीं, हटा दो, सब में है बाकी। अब लास्ट वाला एक बार चेक कर लो, N का उल्टा M होता है, M एक ही ऑप्शन में है, N का उल्टा क्या होता है? M, तो यहां पर है और बाकी दो में तो है नहीं, तो बस इतना चेक करना होता है पूरा। अब ये नहीं कि सवाल पूरा लगाने पे भिड़ गए, पूरा पूरा हल करेंगे इसके पहले हम मानेंगे ही नहीं, ऐसा मत करना। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बट को कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? BUT बट, इसको लिखा गया है DWV, तो B से D 2 बढ़ गया, U से W 2 बढ़ गया, T से V, क्योंकि T 20 होता है ये 22 होता है, 21 पे नंबर पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 4 पे, तो ये सब 2 2 बढ़ रहे हैं, तो इसको भी 2 बढ़ा दो। CUP, C से 2 बढ़ाओगे 3 होता है, 3 2 क्या हो जाएगा? 5, 5 का मतलब होता है E, E से ऑप्शन एक ही शुरू है, आगे चेक ही नहीं करना है, अगर चेक करना हो 21 2 23, 23 का मतलब W,
ये होता है 16, 16 2 18, 18 का मतलब आर, EWR क्या हो जाएगा, EWR। अगला देखो, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम, प्रथम भारतीय उपग्रह क्या था बताओ। ये आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। ये पहला उपग्रह था, 360 किलोग्राम का लगभग था। कितने का था, 360 किलोग्राम का लगभग। नीति का पूर्ण रूप क्या है, नीति, तो ये नीति आयोग अभी बना हुआ है, अभी क्या बना गया है, नीति आयोग। और ये किसकी जगह बना हुआ है, पहले एक योजना आयोग आता था, क्या आता था, योजना आयोग, उसकी जगह बना था। ये बना था 1 जनवरी 1915। ये कब बनाया था, 1 जनवरी 1915 को, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला पूछा गया है राजस्थान का राजकीय पशु। अब ये समझ लो राजस्थान का राजकीय पशु क्या होना चाहिए। राजस्थान क्या है, मरुस्थल एरिया है, तो वहां का राजकीय पशु क्या होगा, ऊंट होगा। ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सीटें हैं। 31 सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की हैं राज्यसभा में। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, मतलब महाराष्ट्र की कितने सीटें राज्यसभा में हैं, इसका मतलब ये। अब यहां से मैथ शुरुआत, रीजनिंग खूब पढ़ भय। हम मैथ क्या है, मैथ देखो, यदि ए और बी एक कार को क्रमशः 60 और 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए 60 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनके द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक साथ करवाना है, तो जब बताया था दोनों एक साथ करना हो तो ऊपर दोनों का गुणा करवा दो, नीचे दोनों को जोड़ के लिख दो। 60 20 कितने हो गए, 80। 20 से काट दो, 20 चौको 80, और 4 से इसको काटोगे, 15 चौको 60, 15 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों जितने दिन में करते हैं उनको गुणा करवा के ऊपर लिख दो। दोनों से मिलके करवाना है तो जोड़ के लिख दो। अगर एक से करवाना होता, 2 का दिया होता तो घटा के नीचे लिख देते। थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 391 रुपए हैं आपके पास टोटल। आपको इनको बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में। तो पहले इनको ढंग से लिखो, ये उल्टा सीधा बहुत लिखे हुए हैं। कैसे ढंग से लिखो, इनका लासा लो, 3 4 2 का, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। 4 3 2 का, 4 3 12, 12 लासा आएगा, ठीक है। अब 12 का भाग दो, 12 इधर लिख लो, 2 का भाग 12 में, और फिर 1 से गुणा तो 6 आ जाएगा। 3 का भाग 12 में दोगे, 3 चौको 12, 4 बार गया, 4 का गुणा 2 से 8 आ जाएगा। 4 3 12, 3 बार गया, 3 त्रोको 9, तो 6 8 9 हो गया। तो हम ये ऐसे अनुपात में देखो कितना है, 9 8 17, 17 3 20 3 23, तो 23 है अनुपात में, और रियल में 391 है। 23 अनुपात की वैल्यू 391 है, तो एक अनुपात की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। 23 एक कम 23, बचे कितने, 23 10 33, 23 सत्ते, तो 7 बार कट जाएगा, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब 17, एक अनुपात की वैल्यू 17 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 का गुणा करवा दो, 17 6 का 102, 8 का गुणा करवा दो, 17 8 136,
और 17 निमाई 153, तो 102, 136, 153, 102, 136 और 153 आंसर आ जाएंगे इनके। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल। कपिल ने 2000 में एक साइकिल खरीदी और 2100 में बेच दी। बड़ा यार, ऐसे कैसे बंदे आ जाते हैं भाई कि 2000 में खरीदो और 2100 में बेच लो साइकिल। भाई खरीद के लाओगे तो कम हो जाएगी कीमत भाई। तो इसने 2000 में साइकिल खरीदी थी और इसको 2100 रुपए में बेच दी। तो यहां से बताओ यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। कितने से? 2000 से। कितने से? 2000 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। इसमें 3 जीरो है, 2 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, चलो अगला देखो। बोला गया अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या 0.235 ये है, ये अशांत आवर्ती है। 0.235 किसके बराबर होगी? तो देखो इनको करने का तरीका बहुत आसान है, नहीं तो ऐसे तो करते रहोगे बचपन वाला वो 9 वाला गच्छा 9 का तरीका, वो मत लगा लेना। यहाँ जो संख्या लिखी पहले उसको लिख दो। अगर ये मान लो ऐसे लिखा होता 0.235 सबके ऊपर बार होता तो 235 लिखते और जितने पर ये बार लिखा है उतने 9 नीचे चिपका देते, बस ये आंसर हो जाता। लेकिन यहां एक पे बार नहीं लगा है, तो ऐसे समझा करो कि जिन पे बार लगा हुआ है वो अपने दुश्मन है और जिसको नहीं लगा है तो वो अपना आदमी है। ठीक है, तो ये 2 अपना आदमी है, तो इसको निकालो पहले यहां से। 235 में से 2 को आप निकालो, निकालो को मतलब घटा दो, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दो। अब ये दुश्मन है तो इनको मारो 9 से। सबसे बड़ा अंक आपको एक डिजिट हो, उस सबसे बड़ा अंक कितना होता है? 9। ये अपने देश का आदमी, इसको नहीं मारना तो इसकी जगह 0 लगा दो, बस हो गया। जिस पे बार नहीं लगा उसकी जगह 0, जिन पे बार लगा है उनकी जगह 9। 235 पे 2 गए, 200 कितना हो गया? 33, और ये कितना हो गया? 990। ओके, तो 233 बटे 990। ठीक है, चलिए। बीस 20% और 30% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। यानी आपको 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाए तो ये किस एकल छूट के बराबर हो जाएंगी? अगर आपको 20% की छूट दी जाए और 30% की 2 छूट दी जाए तो आप बताइए कि ये किस एकल छूट के बराबर होंगे? तो आप बोलेंगे 20, 30, 50। जल्दी से, 50 ऑप्शन में ही नहीं है खैर इसमें। तो देखो एकल छूट निकालनी हो तो 20 + 30, a + b - ab। a का मतलब 20 और b का मतलब 30 और बटे 100। हमेशा इन दोनों को जोड़ो, दोनों का गुणा करवा के बटे कितना कर दो? 100, बस हो गया। अब देखो 20, 30 कितने हो गए? 50 माइनस ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, ये 44% आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 44%। चलो अगला देखो, बोला क्या गया है, इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम लासा। 3 2 4, 4 3 12, 1, 12 बटे 1 यानी 12 आ जाएगा। देखो कैसे, 3 बटे 8 लिखा है, 2 बटे 6 लिखा हुआ है, 4 बटे 7, और इनका लासा निकालना है। तो जब लासा बोले भिन्नों का लासा तो ऊपर वालों का लासा निकाल लो और नीचे वालों का मासा। ठीक है, जब लासा निकालने को बोले तो ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का मासा। तो इनका लासा निकालोगे 4 3 2 का तो 12 आ जाएगा, और इनका 8 16 नहीं है भाई, 8 6 और 7, इनका मासा 1 आ जाएगा। 12 बटे 1 यानी कितना आ जाएगा? 12। अगर यही बोलता है इसमें मासा निकालो तो ऊपर वालों को मासा निकालते, नीचे वालों का लासा। जो बोले ऊपर वाला वही निकालना है। और ये कल भी प्रैक्टिस सेट में ऐसा कोई क्वेश्चन था, आज भी है, ये कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तो वह 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल तक पहुंचता है। लेकिन यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल तक की दूरी।
तो हमेशा बताया था इसको करना है S1 इंटू S2 अपान S2 माइनस S1, जो बड़ा हो उसको घटा लेना है बस, इंटू t समय। यानी S1 का मतलब पहले कितने की स्पीड से जाता था, 4 से, बाद में कितने से जाने लगा, 5 की स्पीड से। दोनों को घटा लो, बड़े वाले में छोटे घटाना है, तो 5 माइनस 4 गुणे t। समय कितना हुआ देखो, पहले जो है 6 मिनट देर होती थी, बाद में 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों का अंतर 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद, तो 12 का मिनट का हो गया अंतर। कितने का हो गया, 12। इसको घंटे में बदल लो तो 60, 12/60। 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। देखो 12 पंचे 60, ये 5 से ये 5 भी कैंसिल, ऊपर आ गया 4 और 5 पे 4 गए 1, यानी कुल मिला के आंसर 4 किलोमीटर आ जाएगा। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। यदि साइन की पावर 4x, यदि साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमको बताना है कॉट की पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर x इसकी वैल्यू। तो इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा साइन की पावर 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन की पावर 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। अब इसमें दोनों तरफ मुझे तो कॉट बनाना है, तो यहां पर क्या करो, साइन से दोनों साइन स्क्वायर से भाग दे दो, तो साइन की पावर 4x में साइन स्क्वायर से भाग दे दो, और यहां पर कॉस स्क्वायर x में साइन स्क्वायर x से भाग दे दो। ठीक है, जैसे ही आप भाग दोगे, यहां 4 घात है, यहां 2 घात है, तो 2 घात कम हो गई, तो यहां बचा साइन स्क्वायर x, और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर x। यानी जहां साइन स्क्वायर x है उसकी जगह आप पुट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर x। यहां 2 घात तो यहां 2, यहां 4 होंगी तो 4, यानी कॉट की पावर 4 को आप साइन की पावर 4x लिख सकते हैं। वैसे ही कॉट स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। और ये जो लिखा वही ये लिखा है, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सवालों के आंसर 1 ही आते हैं। अब यहां से होते हैं ये सवाल खत्म। ठीक है, कल भी 2 सवाल मैंने दिए थे, आज भी 2 सवाल देता हूं। पहला सवाल ये है कि किसी वस्तु का मान लो चीनी है, चीनी के दाम 20% बढ़ गए, तो खर्च कितना कम करना चाहिए, कि चीनी के दाम यदि 20% बढ़ गए हैं तो खर्च कितना कम करना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं, हाँ खपत, खर्च ना लिख के यहां पर लिख दो, खपत कितनी कम करनी चाहिए कि व्यय पर कोई फर्क ना पड़े। आप, ये सवाल का मतलब ये है, आप गए, चीनी पहले कुछ रुपए में मिलती थी, अब वो बोल रहा दुकानदार 20% बढ़ गए हैं, दाम 20% चीनी के बढ़ गए, लेकिन आप जो है वो पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, बोले कि आप हम खपत कम कर लेंगे, चीनी कम खाएंगे। तो कितनी कम खाएंगे, अगर दाम 20% बढ़े तो चीनी कितनी कम करनी पड़ेगी, 20% आपके मन में आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, 40% तथा 10% की एकल छूट, 10% की छूट किस एकल छूट के बराबर होगी, किस एकल छूट की, यानी 40 और 10 आपको छूट दी जाए, या एक इस प्रकार की कितनी दे दी जाए कि दोनों बराबर हो, 40 10 की 2 छूट दी जाए, या एक कितने की दे दी जाए कि दोनों बराबर आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं, पहला और दूसरा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। जय हिंद, राधे राधे।